हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर नोट के प्रोसेस के बारे में। जैसे हम सेल के लिए पहले सेल नोट क्रिएट करते हैं, वैसे ही ऑर्डर का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले सेल्समैन को ऑर्डर नोट क्रिएट करना है। अब सिनारियो क्या होता है, जब कस्टमर आपके शॉप में आता है और उन्हें रेडी आइटम पसंद ना आए तो वो कस्टमाइज ऑर्डर देते हैं। आमतौर पर सेल्समैन उनके ऑर्डर डिटेल्स एक ऑर्डर स्लिप पर लिखते हैं और वो ऑर्डर स्लिप कैशियर के पास भेजते हैं। तो फिर से वही डिटेल्स कैशियर सॉफ्टवेयर में एंटर करता है ऑर्डर स्क्रीन पर। फिर वही स्लिप कारीगर को भी दी जाती है ऑर्डर बनाने के लिए। अब देखा जाए तो ये सिस्टम वर्क कर रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे क्लाइंट्स आज भी मैनुअल तरीके से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का सही यूज़ नहीं करते। इससे ना सिर्फ गलतियाँ होती है, बल्कि प्रोसेस स्लो और रिस्की भी बन जाता है। तो सोल्यूशन ऐसा है, जब आपके पास एक एडवांस सिस्टम अवेलेबल है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। शायद आप में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये प्रोसेस कितना और एफ़िशिएंट हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इसका सही प्रोसेस। सबसे पहले इसमें सेल्समैन का रोल होगा। सेल्समैन ऑर्डर स्लिप पर लिखने की बजाय, यानी कि ऑर्डर डिटेल्स जो हैं, वो डायरेक्टली एंटर करेगा ऑर्डर नोट की स्क्रीन पर और वो नोट सेव होगा। सेव होने के बाद एक कार्ड नंबर जनरेट होता है, तो सेल्समैन को वो कार्ड नंबर कैशियर को देना है। उसके बाद कैशियर का रोल है। कैशियर ऑर्डर की स्क्रीन पर वो कार्ड नंबर एंटर करेगा और वहाँ पे ऑर्डर की जितनी भी डिटेल्स हैं वो फेच हो जाएंगी, जितनी डिटेल्स सेल्समैन ने एंटर की है। उसके बाद बस कैशियर को वहाँ पे एडवांस पेमेंट लेना है, या यूआरडी अगर कस्टमर दे रहा है तो यूआरडी लेना है, ओल्ड गोल्ड लेना है, और ओके करके वो ऑर्डर सेव करना है। और जो भी प्रिंट है कि कस्टमर को किस टाइम आना है वो ऑर्डर लेने के लिए, वो बता देना है कस्टमर को। उसके बाद हमने जो ऑर्डर लिया है वो हमें बनाने के लिए कारीगर को देना होता है। तो ऑर्डर की स्क्रीन पे ये ऑर्डर सेव होने के बाद रिफ्लेक्ट होता है जॉब कार्ड की स्क्रीन पे। तो हम जॉब कार्ड नावे कर देंगे कारीगर को ये ऑर्डर। उसके बाद जॉब कार्ड का प्रिंट आएगा, जिसके ऊपर सिर्फ आइटम डिटेल्स दिखाई देंगी कि कैसे आपको वो आइटम बनाना है, कि कैसे कारीगर को वो आइटम बनाना है। जैसे कि उसमें हुक कौन सा लगेगा, लाइंस कितनी होंगी, साइज क्या है, ये सब डिटेल्स ही जॉब कार्ड का जो प्रिंट होगा उस पर दिखाई देंगी, ना कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है? मैनुअल एरर्स खत्म होंगे। अब ऑर्डर स्लिप के मिसप्लेस होने का, यानी कि खो जाने का भी कोई टेंशन नहीं होगा। सिक्योरिटी बढ़ेगी, मतलब जो सेल्समैन मैनुअल ऑर्डर स्लिप बनाता है उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी होती है, जो कि मिसयूज़ हो सकती है। जैसे कि कारीगर डायरेक्टली कस्टमर से बात करके डील करने की कोशिश कर सकता है। सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, सारा काम सिस्टम में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो पेपर वर्क और टाइम दोनों सेव करता है। ये वीडियो बनाया गया है सेल्समैन को ऑर्डर नोट की डिटेल में ट्रेनिंग देने के लिए। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी ताकि आप इस सिस्टम को सही से यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर नोट का जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है काउंटर में, काउंटर ऑर्डर डिलीवरी नोट। तो ये है ऑर्डर नोट की स्क्रीन। यहाँ पे ये जो डेट है ये आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम की डेट दिखाई देती है। उसके बाद सेल्समैन, जिस भी सेल्समैन के लॉगिन से ये ऑर्डर नोट क्रिएट हो रहा है, सेव करने के बाद उस सेल्समैन का नाम यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि ये अभी ओनर का लॉगिन है, तो अगर हम इस लॉगिन से ये नोट क्रिएट करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओनर का नाम आपको दिखाई दे। उसी तरह कस्टमर डिटेल्स एंटर करेंगे हम इसके बाद। सबसे पहले सेल्समैन को कस्टमर का सीआरएम अकाउंट क्रिएट करना है, और अगर उस कस्टमर का सीआरएम अकाउंट क्रिएटेड है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम पहले चेक करेंगे कि क्या इससे पहले हमने इस कस्टमर का सीआरएम अकाउंट सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एंटर किया मोबाइल नंबर, तो इस मोबाइल नंबर से जो भी अकाउंट लिंक होगा वो यहाँ पे फेच हो जाएगा एंटर करते ही। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, ये देखिए।
इस तरह से अगर कस्टमर का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो फेच होगा। तो ये हमने सर्च किया मोबाइल नंबर की हेल्प से। उसी तरह आप ये जो ऑप्शन है सर्च का, इस पे क्लिक करके यहाँ पे भी मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च कर सकते हो। ये देखिए, उसी तरह कस्टमर के नेम से, ये देखिए, ये हमने सर्च किया नेम से। अगर ये अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ पे कोई भी डेटा आपको फेच होके दिखाई नहीं देता है। सिटी से सर्च कर सकते हो, ये देखिए। उसी तरह पिन कोड से, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, और अगर सर्च करने के बाद आपको वो सीआरएम अकाउंट मिलता नहीं है, उसके बाद आप क्रिएट कीजिए। तो सीआरएम अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। सीआरएम मास्टर की स्क्रीन इस तरह से ओपन होगी और यहाँ पे आपको सीआरएम यानी कि कस्टमर की डिटेल्स एंटर करनी है। सीआरएम अकाउंट का डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंटर किया मोबाइल नंबर। तो इस तरह से ये सब डिटेल्स आप एंटर कीजिए। सेल्समैन को ध्यान रखना है कि ये जो सभी कॉलम्स की डिटेल है उसको एंटर करनी है। ये तो जो बाद में जब आप अपने कस्टमर्स का डेटा एनालाइज करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप वो वीडियो देखिए सीआरएम मास्टर वाला, उससे समझ में आएगा आपको इसके हर कॉलम का मीनिंग। तो ओके कर देना यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, सीआरएम कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नेम, मोबाइल नंबर। उसी तरह अगर एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस भी दिखाई देता है। तो हमने कस्टमर डिटेल्स तो एंटर कर दी, अब हम एंटर करेंगे ऑर्डर डिटेल्स। अब इसमें सिनारियोज हो सकते हैं ऑर्डर में। एक सिनारियो के एग्जांपल देखते हैं हम, कि आपके यहाँ पे लेबल्ड आइटम है, अब कस्टमर को अच्छा लग गया है और वो परचेस करना चाहता है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, जैसे कि हो सकता है कि कस्टमर का बजट ना हो अभी उतना, कुछ दिन बाद वो परचेस करना चाहता है, लेकिन उस आइटम के बदले कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट किया है, यानी कि एडवांस पेमेंट करके वो आइटम वो बुक करना चाहता है। तो यहाँ पे हम वो बारकोड एंटर करेंगे, जैसे कि ये जो आइटम है। तो अब ये जो आइटम है वो कस्टमर ने बुक कर लिया है, और वो किस डे पे आके आपसे लेकर जाने वाला है, यहाँ पे उसने आपको वो बता दिया है। जैसे कि कस्टमर ने आपसे कहा है कि वो 10 डेज़ तक ये आइटम ले जाएगा। तो हमने डे सेलेक्ट किए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीवरी डेट आ गई, डेज़ नेम आ गया, किस डे पे डिलीवर होने वाला है, अब कौन से टाइम पे। ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ पे रश रहता है, तो आपने उनको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि मैं आप इस टाइम पे आ सकते हो, तो यहाँ पे आप वो टाइम भी एंटर कर सकते हो। उसी तरह ओल्ड गोल्ड दे रहे हैं क्या इसके बदले, ये जो ऑर्डर दिया है उन्होंने, ये जो बुकिंग की है, इसके बदले कस्टमर ओल्ड गोल्ड देने वाले हैं क्या। तो यहाँ पे अगर देने वाले हैं तो यस टिक किया, नहीं देने वाले हैं तो नो टिक किया, क्योंकि ये जो नोट है, ये जो कार्ड नंबर जनरेट होगा वो हम कैशियर को देने वाले हैं। तो यहाँ पे तो आपको एडवांस लेने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो जब कैशियर के पास ये ऑर्डर जाएगा, ये जो कार्ड नंबर है वो जाएगा, तो वहाँ पे कैशियर को दिखाई देगा कि हाँ, इसके बदले में हमें ओल्ड गोल्ड लेना है, तो वो कस्टमर से मांग सकता है फिर, यानी कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी फिर से। उसी तरह अगर एडवांस कस्टमर दे रहा है तो यहाँ पे येस और नो। तो ये हमने देखा, इस तरह से बुकिंग होती है। अब सेकेंड सिनारियो ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर को एक आइटम तो अच्छा लगा है, लेकिन उसमें से वो कुछ पार्ट कट करवाना चाहता है, या फिर उस आइटम में वो कुछ पार्ट ऐड करवाना चाहता है। तो अब हमें वो ऑर्डर लेना है। यहाँ पे आइटम पे क्लिक किया हमने, ऐड आइटम पे। तो हम जो ऑर्डर ले रहे हैं वो है लेबल्ड आइटम। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया वो बारकोड नंबर। फॉर एग्जांपल ये है वो नेकलेस सेट, इसका कस्टमर ऑर्डर दे रहा है हमें, इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ कम करना है।
तो अगर कम करना है वो तो हम आरएनजी में ऐड करते हैं। पीसेस में कम करना है, ये देखिए टोटल 3 पीसेस है। अगर पीसेस में कम करना है तो यहाँ पे पीसेस एंटर कर दीजिए। अगर वेट में कुछ कम करना है तो यहाँ पे हम वो वेट एंटर कर देंगे। इस तरह से थर्ड जो सिनेरियो हो सकता है, अब कस्टमर को आपके यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कस्टमर उनके पास एक सैंपल है, उसी तरह उन्हें ऑर्डर देना है, यानी कि सेम आइटम उन्हें बनवा के आपसे लेना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया ऐड आइटम पे, और ये जो आइटम डिटेल्स है, अब ये जो आइटम है वो लेबल्ड आइटम तो नहीं है, तो यहाँ पे हमने ऐसे मैन्युअली सेलेक्ट किया। जैसे कि चेन है, उन्हें चेन बनवानी है 22 कैरेट की, कितने पीसेस है वो एंटर किया, और उन्हें अराउंड कितने वेट तक की चेन चाहिए वो यहाँ पे हमने एंटर किया। यहाँ पे रेट, आज का जो रेट होगा रेट मास्टर में, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद मेकिंग कितनी लगानी है, फॉर एग्जांपल ये है मेकिंग। उसके बाद डिस्काउंट, अगर इस आइटम पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं तो ये इस तरह से। और HUID कोड अगर एंटर करना है आपको तो यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर ये कैटेगरी वाला आइटम बनाना है कस्टमर को तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसी तरह अब जो आपके यहाँ पे ऑर्डर स्लिप आप लोग यूज़ करते हो, इसका मेन रीज़न तो ये होता है कि जैसे कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, अब उसकी छोटी-छोटी डिटेल्स, जैसे कि हुक कौन-सा लगाना है, हॉलमार्क चाहिए कि नहीं आइटम पे, या फिर साइज़ कितना है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सब जो छोटी-छोटी डिटेल्स है वो आप लोग ऑर्डर स्लिप पे लिखते हो। लेकिन अगर आप देखो तो सिस्टम में भी ये बहुत आसान है। यहाँ पे आपको वो सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें जितने ऑप्शंस हैं आपको उनमें से ही सेलेक्ट करना है। आप इन ऑप्शंस के अलावा और भी ऑप्शंस आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, विच टाइप ऑफ ऑर्डर यू हैव टेकन, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कि डायमंड का है, फिक्स प्राइस बेस्ड है, स्टोन बेस्ड है, वेट रेट एंड मेकिंग बेस्ड है। तो ये जो चेन है, फॉर एग्जांपल कस्टमर हमें गोल्ड चेन का ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया वेट रेट एंड मेकिंग बेस्ड ऑर्डर है। उसके बाद टाइप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्नामेंट, यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिए। इसमें टाइप्स हैं वायर सीविंग, मशीन मेड चेन्स, इटालियन डिज़ाइन, हैंडमेड चेन फिक्सिंग। तो अगर आपको ये ऑप्शन इनफ नहीं लगते हैं तो इसमें ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से जो आपके यहाँ पे है। उसी तरह कस्टमर को हॉलमार्क चाहिए या नहीं, तो इसमें येस और नो। उसके बाद यहाँ पे अगर कस्टमर ने रिंग का आपको ऑर्डर दिया है तो साइज़ सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो तो चेन का एग्जांपल है, तो इसमें तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह लाइंस इफ चेन, गंठन, रानी हार, यानी कि अगर आप चेन का ऑर्डर ले रहे हो, गंठन का ऑर्डर ले रहे हो, रानी हार का ऑर्डर ले रहे हो, तो यहाँ पे आप लाइन सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शंस नहीं है तो ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसे कि 2 लाइन्स की चेन है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेंथ रूलर। चेन की लेंथ कितनी होगी, सेंटीमीटर में, इंचेस में, मिलीमीटर में, तो वो सेलेक्ट कीजिए। उसमें से 1, 2, 3 इसमें नंबर्स में सेलेक्ट कीजिए। अब इंच में तो है लेकिन कितने इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो इस हिसाब से यहाँ पे इंच सेलेक्ट कीजिए आप। नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ रूलर। यहाँ पे आपको विड्थ सेलेक्ट करनी है। ये देखिए इस पे क्लिक किया हमने, ये स्क्रॉल हो गया है, तो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में यहाँ पे आया है, तो हम यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर रहे हैं थर्ड वाले में। तो ये देखिए विड्थ सेलेक्ट करनी है हमें, इंचेस में होगी, मिलीमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, जैसे कि है सेंटीमीटर में, और कितनी है 1 है। उसी तरह ब्रेथ ब्रेथ कितनी होगी वो आप सेलेक्ट कीजिए।
ये देखिए, नंबर्स में सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बैंगल साइज डायमीटर। यहाँ पे आप बैंगल साइज के लिए डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो जितनी डिटेल्स है, इसके अलावा भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कीजिए वो। नेक्स्ट ऑप्शन है बैंगल बॉक्स नेम। ये देखिए, यहाँ पे आपको इतने बॉक्स नेम दिखाई दे रहे हैं। अगर जो ऑर्डर कस्टमर दे रहा है वो बॉक्स नेम यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिए। उसी तरह बैंगल डिज़ाइन नंबर, यहाँ से डिज़ाइन नंबर सेलेक्ट कर सकते हो आप। टाइप ऑफ चेन हुक, अभी हुक कौन सा लगाना है, स्नेक शेप, एस शेप, राउंड रिंग शेप, यहाँ से वो सेलेक्ट कर दीजिए। टाइप ऑफ टॉप्स अटैचमेंट, अब टॉप्स का क्या अटैचमेंट आपको रखना है, पाइप, प्लेन स्टिक, थ्रेड, कैसा है, तो यहाँ से वो सेलेक्ट कीजिए आप। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, ऐड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सॉरी चेन में तो ये नहीं आएगा, ये टॉप्स के लिए है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ पॉलिश। अगर कस्टमर जिस आइटम का ऑर्डर आपको दे रहा है उसे पॉलिश करवा के चाहता है तो यहाँ से आप वो पॉलिश टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। रेड ऑक्साइड, मीनाकरी, मैट वाइट रोडियम, जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए आप। टाइप ऑफ स्टोन सेटिंग, ये देखिए, ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिज़ाइन कैसी होगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कस्टमर ने आपको ये सैंपल दिया हुआ है तो एज पर ज़ेरॉक्स, यानी कि आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पे एंटर किए हुए हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टॉक डिज़ाइन कैटेगरी। यहाँ पे आपने जो भी डिटेल एंटर करनी है वो एंटर कीजिए। इसमें कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, हमें वो एंटर करना है इस तरह से मैन्युअली। स्टॉक डिज़ाइन नंबर, ये भी आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करना है, कोई ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए, कैटलॉग नेम एंड नंबर, तो आपने जितने भी यहाँ पे एंटर किए हुए हैं जॉब मास्टर में वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। कैटलॉग का पेज नंबर क्या है, कस्टमर जिसके जैसे चेन बनवाना चाहता है। कैटलॉग डिज़ाइन नंबर, ये देखिए। तो इतने सारे ऑप्शन जब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपको क्यों मैन्युअली पेन से चिट्ठी पे डिटेल्स एंटर करनी है। ये देखिए, आर्टिसन नेम, अब सेल्समैन यहाँ पे आर्टिसन नेम भी एंटर कर सकते हैं। आपने जितने भी कारीगर का अकाउंट बनाया हुआ है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये देखिए, तो सेल्समैन को वो कारीगर नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिलीवरी डेज, कितने दिन में आप ये ऑर्डर दे सकते हो, तो यहाँ पे आपको वो डेज सेलेक्ट करनी है। या फिर कौन सी डेट पे दे सकते हो, डिलीवरी डेट, डायरेक्टली ये डेट भी एंटर कर सकते हो आप। देखिए, संडे आ रहा है, डे नेम। डिलीवरी टाइम, कोई स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए वो। जैसे कि 5 बजे के टाइम पे आपके यहाँ पे फ्री टाइम रहता है या फिर 3 बजे के टाइम पे आपके यहाँ पे फ्री टाइम रहता है, तो इस तरह से आप कस्टमर को टाइमिंग भी दे सकते हो। उसी तरह अगर कस्टमर ओल्ड गोल्ड दे रहा है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एडवांस सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अगर ऐसा कोई कॉलम है जो हमने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप वो एंटर कर दो। तो इसी तरह आपको जितने भी यहाँ पे आइटम्स ऐड करने हैं वो आप ऐड कीजिए। उनकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है वो एंटर कीजिए। कोई आइटम डिलीट करना है तो आप वो डिलीट कीजिए। ये देखिए, सेलेक्ट किया हमने डिलीट आइटम। तो इस तरह से ये स्क्रीन जो है आपके लिए इतनी यूज़फुल है, लेकिन आप लोग यूज़ नहीं करते हो इसे। अब देखिए, यहाँ पे हमने ओके किया और ये कार्ड नंबर जनरेट हो गया। ये जो कार्ड नंबर है ये डेली रीसेट होता है, यानी कि रोज़ 1 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4 टाइम्स 0 और 1। इसके बाद जो सेकंड बनेगा उसको 2 नंबर आएगा, 4 टाइम्स 0 2, इस तरह से। तो रोज़ ये नंबर रीसेट होता है।
ये जो कार्ड नंबर जनरेट हुआ है वो आपको कैशियर को देना है। तो यहाँ पे अब हम ओके करेंगे और ये कार्ड नंबर किसी टोकन पे लिख लेंगे। उसी तरह दिन भर में आपके कितने कार्ड्स पेंडिंग हैं, यानी कि आपने उनके कार्ड तो बनाए हैं, ऑर्डर नोट में एंट्री तो की है, लेकिन वो ऑर्डर स्क्रीन पे उसकी एंट्री नहीं हुई है, यानी कि कैशियर तक वो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं है। तो यहाँ पे पेंडिंग कार्ड में देखिए वो इस तरह से यहाँ पे आपको वो दिखाई देता है। उसी तरह आपको देखना है कि कल की डेट में कितने कार्ड्स पेंडिंग थे। तो पहले आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है, जैसे कि 05, कल 5 तारीख थी तो हमने यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद टैप किया और पेंडिंग कार्ड, नो पेंडिंग कार्ड। ऑर्डर डिलीवरी नोट की स्क्रीन पे यहाँ पे ऑर्डर के अलावा, ऑर्डर और बुकिंग के अलावा एक और ऑप्शन दिया हुआ है रिपेयरिंग का। आपको इसी तरह से आइटम लेना है कस्टमर का रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ ऑर्डर का ही देखते हैं। अब इसमें एक और सिनारियो देखते हैं, जैसे कि कस्टमर ने चेन जो परचेज़ किया है उसको उस काउंटर पे कोई चेन अच्छा नहीं लगा, फिर उसके बाद उसने ऑर्डर दिया चेन का उसके हिसाब से। तो उसी तरह कस्टमर को बालियाँ भी परचेज़ करनी थी, तो वो दूसरे काउंटर पे बालियाँ देखने के लिए बालियाँ देखता है, लेकिन उनमें कुछ एडिशन करना है, कुछ कट करना है, तो अभी कस्टमर उसका ऑर्डर आपको दे रहा है, लेकिन एक सेल्समैन ऑलरेडी उस कस्टमर का ऑर्डर ले चुका है। तो अब जो दूसरा सेल्समैन है वो क्या करेगा, अभी जो ऑर्डर बना था, जो टोकन नंबर कस्टमर के हाथ में है, जैसे कि 4x01, ये जो टोकन है ये पहले सेल्समैन ने कस्टमर के हाथ में दे दिया है। यहाँ पे ये देखिए डेट हमने आज की जो करंट डेट है यहाँ पे एंटर की, उसके बाद इसमें टोकन नंबर है 4x01 एंटर किया। अब ये हो गया मॉडिफाई मोड में ओपन। तो अब दूसरे काउंटर पे दूसरा सेल्समैन यहाँ पे ऐड कर सकता है। ये देखिए ऐड पे क्लिक किया, कस्टमर को अच्छी लगी है बाली, या फिर ऑर्डर दे रहा है, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली बारकोड नंबर एंटर कर दो, चूँकि उसमें से ही वो कम या ज़्यादा करवाना चाहता है, तो बारकोड नंबर डायरेक्टली एंटर कर दो। तो इसका मतलब है कि आप लोग ये जो ऑर्डर नोट है वो मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्डर नोट किसने क्रिएट किया है, कौन से सेल्समैन ने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस सेल्समैन का नाम आ जाता है ऑर्डर नोट सेव करने के बाद। तो अगर आपने मॉडिफाई मोड में इसमें कुछ चेंजेस किए हैं ऑर्डर नोट में, ओके करके वो चेंजेस सेव कर लीजिए अगर आपको सेव करने हैं तो। तो इस वीडियो में हमने ऑर्डर के जितने सिनारियोज़ देखे हैं उन सभी में एक ही मेटल था। इसके बाद ऑर्डर नोट के बारे में एक और वीडियो आने वाला है जिसमें मल्टीपल मेटल्स होंगे, यानी कि जो डायमंड आइटम होते हैं उनका ऑर्डर हम कैसे ले सकते हैं। जैसे डायमंड की एक रिंग है तो उसमें गोल्ड का भी पार्ट होता है और डायमंड का भी पार्ट होता है। उसी तरह डायमंड का नेकलेस का ऑर्डर है तो उसमें भी गोल्ड, डायमंड, स्टोन, इस तरह से अगर मल्टीपल आइटम्स हैं तो हमें उनका ऑर्डर कैसे लेना है, इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आने वाला है। और जॉब मास्टर, तो मैंने आपको बताया था कि उसको भी हम आगे देखेंगे कि जॉब मास्टर में कैसे ये ऐड करते हैं, अगर आपके ऑप्शन उसमें नहीं है तो वैसे तो मैंने छोटा-छोटा पार्ट ऐड किया है वीडियो के साथ में। अगर आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा आपको जॉब मास्टर के बारे में, इतना कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। तो आई होप ये जो ऑर्डर नोट का प्रोसेस है ये आप सभी को समझ में आया हो। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं आपके पास तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि आपको वो क्वेश्चन आया है तो हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, तो वो दूसरे को भी वो क्वेश्चन क्लियर होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। या फिर अगर आपको चाहिए तो ऑफिस में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका वो कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।